न्यूमेरिकल प्रश्नों पर 2 क्लास अभी तक हो चुका है। चलिए इस श्रृंखला को हम लोग आज वीडियो क्लास के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं। लाइव में आप लोगों को बोर्ड देखने में परेशानी आ रहा था, बोर्ड में स्पष्ट दिख नहीं रहा था। चलिए आज यूजीसी नेट और अलग-अलग टाइम में हुए टीजीटी और पीजीटी में जो न्यूमेरिकल प्रश्न पूछे गए हैं, कुछ चुनिंदा प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। और चलिए हम लोग बिना समय बर्बाद किए आज के प्रश्नों पर आते हैं। और बोर्ड में आप लोग प्रश्न देख रहे होंगे। पहला प्रश्न ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न है, एक एकाधिकारी का मांग फलन दिया हुआ है। देखिए यहाँ एक एकाधिकारी का मांग फलन दिया हुआ है। मांग फलन दिया हुआ है P इक्वल टू 100 माइनस 4Q दिया हुआ है। उसका लागत फलन, उसका टोटल कॉस्ट भी दिया हुआ है। टोटल कॉस्ट कितना है? तो 50 प्लस 20Q ये दिया गया है। अब देखिए प्रश्न पर आइए। इस एकाधिकारी के लिए लाभ अधिकतम करने हेतु उत्पादन है। ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 40 और ऑप्शन डी है 10। चलिए सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। और इस तरह का सवाल अक्सर देखने को मिलता है टीजीटी पीजीटी में, यूजीसी नेट में भी कई बार ये सवाल पूछ लिया जाता है। तो चलिए बड़ा सिंपल है। हम लोगों को निकालना क्या है? डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है और एकाधिकारी के लिए अधिकतम लाभ, एकाधिकारी के लिए लाभ अधिकतम करने हेतु उत्पादन कितना होगा ये निकालना है। देखिए हम लोगों को पता है टोटल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं। तो टोटल रेवेन्यू निकालने का फार्मूला है P इंटू क्यू। यहाँ प्राइस है, P है प्रति इकाई कीमत और Q का मतलब है बेची गई वस्तु की मात्रा। तो पहले टोटल रेवेन्यू निकाल लीजिए। टोटल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे? तो P के जगह में 100 माइनस 4Q, इसको गुना कर दीजिए Q से। बहुत सिंपल है। TR इक्वल टू 100 को Q से गुना करेंगे तो 100Q माइनस 4Q को Q से गुना कर देंगे तो 4Q स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग पहले MR निकाल लीजिए। MR निकालने का तरीका क्या है? हम लोग TR को डिफरेंशिएट कर देंगे Q के रिस्पेक्ट में। TR को डिफरेंशिएट कर दीजिए। D बाई DQ 100Q माइनस 4Q स्क्वायर। बहुत सिंपल है। हम लोग 100Q को डिफरेंशिएट करेंगे। हम लोगों को पता है ये फार्मूला आप कई बार पढ़े हैं, dCx बाई dx। अगर ऐसा हो तो कांस्टेंट टर्म को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं तो dx बाई dx हो जाएगा। तो इस स्थिति में जब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ 100 हो जाएगा माइनस 8Q, ये हम लोगों का MR निकल गया। अब चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। TC दिया हुआ है तो यहां से आप आसानी से MC निकाल सकते हैं। जब TC को हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे Q के रिस्पेक्ट में, अगर TC को डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो MC निकल जाएगा। देखिए TC दिया हुआ था D बाई DQ 50 प्लस 20Q। इसको डिफरेंशिएट कीजिए। जब हम लोग कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है और 20Q को डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ 20 हो जाएगा। तो MC निकल गया और MR निकल गया। देखिए MR हम लोग निकाल लिए और MC निकाल लिए 20। हम लोग खूब अच्छे से जानते हैं कि फर्म के संतुलन का 2 शर्त है। फर्म के संतुलन का, रॉबिन्सन ने फर्म के संतुलन का 2 शर्त बताया है। पहला MR इक्वल टू MC और दूसरा MC MR को नीचे से काटे। हम लोगों को बहुत अच्छे से याद भी है। तो पहला शर्त MC इक्वल टू MR या MR इक्वल टू MC अगर कर दें तो देखिए हम लोग MR की जगह में लिख सकते हैं 100 माइनस 8Q इक्वल टू 20। बड़ा सिंपल है। माइनस 8Q इक्वल टू 20 माइनस 100। माइनस 8Q इक्वल टू माइनस 80। माइनस माइनस कट गया
तो Q इक्वल टू 80/8 अगर करेंगे तो 10 निकल गया काटने के बाद 10। अब चलिए ऑप्शन में आइए, प्रश्न था एक एकाधिकारी का रैखिक मांग वक्र दिया हुआ था, उसका लागत कुल लागत दिया हुआ था, तो एकाधिकारी के लिए लाभ अधिकतम करने हेतु तो उत्पादन क्या होगा, तो हम लोग देख लिए Q इक्वल टू 10। अब हम लोग ऑप्शन देखें तो इसका मतलब इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल प्रश्न था। और देखिए एग्जाम में जाने के पहले हम लोगों को इस तरह के प्रश्नों पर बहुत बार रिवीजन कर लेना होगा। छोटे छोटे सवाल में हम लोग एग्जाम में फंस जाते हैं, रिवीजन नहीं होने के कारण हम लोग छोटे छोटे प्रश्नों में उलझ जाते हैं। और न्यूमेरिकल प्रश्नों का जो श्रृंखला हम लोग शुरू किए हैं कि न्यूमेरिकल प्रश्नों पर लगातार जो क्लास होगा, उसका मकसद भी यही है कि हम लोग लगातार प्रैक्टिस में बने रहें, लगातार हम लोग चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहें। अब चलिए हम लोग आइए दूसरे सवाल पर। और दूसरा सवाल एकदम सिमिलर है, पहले सवाल जैसा ही है, इसमें भी वही चीज निकालना है, एक एकाधिकारी का। और ये दोनों ही सवाल, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन, दोनों ही अलग अलग टाइम में नेट में पूछा हुआ सवाल है। देखिए एक एकाधिकारी का लागत फलन दिया हुआ है, दूसरे सवाल को देखिए, उसका टीसी दिया हुआ है जी। टीसी कितना है, तो 40 + 12x। और मांग फलन दिया हुआ है P इक्वल टू दिया हुआ है 60 - 3x। उसके लाभ को अधिकतम बनाने वाले निर्गत का स्तर क्या होगा। और ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 9। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको सॉल्व करें। आप लोग निकाल लीजिए पहले टी आर। यहाँ टी आर निकालने का फार्मूला हो जाएगा P × x, है ना। यहाँ x था तो इसलिए यहाँ हम लोग x लिख दिए। x का मतलब है बेची गई वस्तु की मात्रा, आउटपुट है। चलिए तो टी आर इक्वल टू P × x। तो टी आर कैसे निकालेंगे, तो 60 - 3x को आप गुना कर दीजिए x से, बहुत सिंपल है। टी आर इक्वल टू 60x - 3x²। तो हम लोग एम आर पहले निकालिए। एम आर निकालने के लिए हम लोग टी आर को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। जब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा 60 - 6x। ये बड़ा सिंपल है, इसको डिफ्रेंशिएट कर लिए। अब चलिए एमसी पर आइए। एमसी निकालने के लिए हम लोग टीसी को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। टीसी को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो ये हम लोगों का हो जाएगा d/dx 40 + 12x। इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 40 का डिफ्रेंशिएशन 0 और 12x को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो यहाँ 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो एम आर निकाल लिए और एमसी निकाल लिए। हम लोगों को पता है फर्म के संतुलन का पहला शर्त है एम आर इक्वल टू एमसी। तो एम आर हम लोगों ने निकाला है 60 - 6x और एमसी हम लोग निकाले हैं 12। अब चलिए -6x इक्वल टू 12 - 60, -6x इक्वल टू, इसको घटा दीजिए, -48 हो जाएगा। ये माइनस माइनस कट गया तो x इक्वल टू 48/6, इसको काट दीजिए तो 8 हो जाएगा, x इक्वल टू 8। अब चलिए हम लोग यहाँ ऑप्शन देखिए, एक एकाधिकारी का लागत दिया हुआ था, मांग फलन दिया हुआ था, उसके लाभ को अधिकतम बनाने वाले निर्गत का स्तर क्या होगा। तो इसका मतलब है कि इसका ऑप्शन सी सही होना चाहिए, ऑप्शन सी सही होना चाहिए 8। तो बड़ा सिंपल है, पहला प्रश्न जैसा ही दूसरा था। और इस तरह के सवाल बार बार पूछे जाते रहे हैं, इसलिए बहुत गंभीरता से इन प्रश्नों पर हम लोगों को प्रैक्टिस करना है। और देखिए हमारा बहुत प्रयास है कि जितने भी तरह के न्यूमेरिकल प्रश्न आते हैं, सारे न्यूमेरिकल प्रश्नों पर हम लोग प्रैक्टिस करें, चाहे वो प्रोड्यूसर सरप्लस से हो, कंज्यूमर सरप्लस से हो, यूटिलिटी फंक्शन से हो, किसी भी तरह का जो न्यूमेरिकल प्रश्न है हम लोग उसको नजरअंदाज करके नहीं चले। अब चलिए तीसरे सवाल पर हम लोग आते हैं। तीसरा सवाल देखिएगा, बड़ा सिंपल है। पूर्ण प्रतियोगिता में एक वस्तु की कीमत 25 है, 200वीं इकाई की बिक्री से एमआर क्या होगा। और ऑप्शन दिया हुआ है 25, ऑप्शन बी है 5000, ऑप्शन सी है 80 और ऑप्शन डी है 225। ये क्वेश्चन उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है।
देखिए सिंपल प्रश्न है, लेकिन सिर्फ सवाल में भाषा का कलाकारी देखिए कि आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं। हम लोग पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में जानते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता एक ऐसा बाजार है जिसमें AR और AMR दोनों ही बराबर होता है। एक्स एक्सिस में उत्पादन का स्तर है, वाई एक्सिस में आगम है। मतलब प्रत्येक उत्पादन के स्तर पर AR और AMR दोनों बराबर होते हैं। अब प्रश्न पर आइए, पूर्ण प्रतियोगिता में एक्स वस्तु की कीमत 25 है, मतलब यहाँ AR 25 दिया हुआ है, तो 200वीं इकाई की बिक्री से MR क्या होगी? तो चाहे 200 उत्पादन 200 का बिक्री करे या 2000 का बिक्री करे या 2 लाख का बिक्री करे, AR के बराबर ही MR होगा पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में AR और MR दोनों बराबर होते हैं। तो इसका मतलब इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाना चाहिए कि पूर्ण प्रतियोगिता में एक्स वस्तु की कीमत 25 है, तो 200वीं इकाई की बिक्री से MR क्या होगी? तो MR कीमत के बराबर ही होगा, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में AR और MR दोनों बराबर होते हैं। तो बड़ा सिंपल प्रश्न था। चलिए अब हम लोग आते हैं चौथे सवाल पर। चौथा सवाल देखिएगा, चौथा सवाल देखिएगा, बहुत सिंपल है। चौथा सवाल है हम लोगों का, यदि एक विक्रेता का मांग वक्र दिया हुआ है, मांग वक्र P = 16 - 1/2Q दिया हुआ है, तो उसको प्राप्त होने वाली MR होगी। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 16, ऑप्शन डी है 8। अब चलिए पहले बनाइए। यहां हम लोगों को निकालना क्या है? हम लोगों को निकालना है MR। डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो हम लोग आराम से निकाल लीजिए TR। TR निकालने का फार्मूला हम लोग जानते हैं, P × Q होता है। अब TR = 16 - 1/2Q, इसको गुना कर दीजिए हम लोग Q से, तो क्या हो जाएगा? 16Q - 1/2Q × Q। ये Q और Q कट गया, तो TR हम लोगों का हो गया 16Q - 1/2। ये हम लोग TR निकाल लिए। अब चलिए हम लोगों को MR निकालना है, तो MR निकालने के लिए, MR हम लोगों को निकालना है, तो MR निकालने के लिए हम लोग TR को डिफरेंशिएट कर देते हैं। TR को Q के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, मतलब D/dQ 16Q - 1/2। तो बताइए ये हो जाएगा 16 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो MR = 16। तो इसका मतलब है कि एक विक्रेता का मांग वक्र अगर P = 16 - 1/2Q दिया हुआ है, तो उसको प्राप्त होने वाला MR हो जाएगा 16, मतलब ऑप्शन सी। अब चलिए 4 प्रश्न हम लोग अभी तक देख चुके हैं, और 5वां प्रश्न हम आप लोगों को बनाने के लिए देना चाहते हैं। 5वां प्रश्न हम आपको दे रहे हैं, आप कमेंट्स करके इसका जवाब दीजिएगा। 5वां सवाल बहुत सिंपल है। यहाँ AR दिया हुआ है 10, MR दिया हुआ है 5, आप लोगों को ED निकालना है। ED निकालना है, बहुत सिंपल सवाल है। इसका जवाब आप लोग कमेंट्स के माध्यम से दीजिए। चलिए धन्यवाद।